हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिका's नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी हार्ट ब्लॉक और टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। वो वाली वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हार्ट ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन है, ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो इम्पल्सेस हैं एट्रियल चैम्बर में साइनोएट्रियल नोड ने स्टार्ट किए हैं वो समहाउ वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं या लेट पहुंच रहे हैं। पहली बात तो लेट पहुंच रहे हैं, डिले हो रहा है, और सेकेंड चीज जो है वो पहुंच ही नहीं रहे हैं, मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो रहे हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे एवी नोड का की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी मैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो एक गेट कीपर की तरह काम करता है हमेशा, एंड थोड़ा डिले रहता है वहां पे, सो दैट की मैक्सिमम जो है फिलिंग, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद मैक्सिमम जो ब्लड है पूरा वेंट्रिकल्स में चला जाए। उसके बाद जो है वहां पर वेल्व जो है वो क्लोज हो जाती है। बट अगर वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो पी आर इंटरवल जो है, पी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से आता है, आर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से आता है। तो जो पी आर इंटरवल है वो हमें बताता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो नॉर्मल कार्डियक साइकिल में ये 0.12 सेकेंड से 0.20 सेकेंड्स तक का होता है। तो अगर इससे कम या ज्यादा, मतलब 0.12 से कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर 0.20 से ज्यादा हो रहा है देन ऑल्सो इट इज एब्नॉर्मल। तो हम बात कर रहे हैं कि अब पी आर इंटरवल को हो क्या रहा है हार्ट ब्लॉक में। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी पोएम है जिससे आप याद रख सकते हैं इजीली। तो आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है, इफ आर इज फार फ्रॉम पी देन यू हैव अ फर्स्ट डिग्री। सो आर इज फार फ्रॉम पी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पी आर इंटरवल है 0.12 से 0.20 सेकेंड्स का, अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 0.20 से इंक्रीज हो जाएगा तो पेशेंट को है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड लाइन कहती है लॉन्गर 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 ड्रॉप देन यू हैव अ वेंट बैक। तो ये जो दो टाइप्स है यहाँ पे, वेंट बैक और मॉर्बिड्स 2, ये डिग्री 2 की टाइप्स हैं। तो अगर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता रहा होता रहा होता रहा, अल्टीमेटली एक पी आर इंटरवल में जो है क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वो बना ही नहीं, मतलब पी था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन थी, बट आर जो है ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे पी है, आर है, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये प्रोलॉन्ग्ड है और अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास कोई भी आर नहीं बना है। तो ये है वेंक बैक। अब अगर ये है एक बार, मतलब तीन इम्पल्सेस गई, आर बन गया, मतलब प्रोलॉन्ग था पी आर इंटरवल बट एक बार में नहीं बना। अगर फ्रीक्वेंट ड्रॉपिंग होती रहेगी तो वो मॉर्बिड्स 2 है। तो हम इसको बोलेंगे कैसे, इफ सम पीस डोंट गेट थ्रू देन यू हैव मॉर्बिड्स 2। तो ये देखो यहाँ पर पी के बाद क्यू आर एस है, पी के बाद क्यू आर एस है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो दैट मीन्स की क्यू आर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो मॉर्बिड्स 2 है। एंड इफ पीज एंड क्यूज डोंट एग्री देन यू हैव अ थर्ड डिग्री। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। दैट मीन्स की एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई बट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट में तो ब्लड आगे पंप करना है। तो वेंट्रिकल्स अपनी खुद का एक एस्केप मैकेनिज्म लगा के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें जो पी और क्यू आर एस है वो आपस में अनरिलेटेड होंगे। क्यू आर एस बनेगा पर वो बहुत धीरे से बनेगा, मतलब लेट बनेगा, टाइम लेगा, और पी अपना अलग से बनेगा। तो ये है इफ पीज एंड क्यूज don't agree, so then you have a third degree. So if R is far from P, then you have a first degree, longer drop, you have a bent back. If P's don't get through, you have morbid 2, and if P's and Q's don't agree, you have a third degree. तो इस तरीके से हम लोग जो है हार्ट ब्लॉक की पॉइंट को याद रख सकते हैं। तीनों डिग्रीज ऑफ हार्ट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेके या किसी और टॉपिक को लेके तो आप प्लीज हमें बताइए, मैं वो वाली वीडियोस भी आप बना के आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।